दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं कोलगेट को डालकर इस तरीके से गोल गोल घुमा रही हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा, नहीं तो आपको पूरी वीडियो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत ही काम की वीडियो है। शुरू में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हरकतें कर रही हूँ, लेकिन इस वीडियो से आपको इतने ढेर सारे फायदे होने वाले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि इस तरीके से कढ़ाई में जब हम कोलगेट डालते हैं और उसके बाद से थोड़ा सा शैम्पू डालते हैं, उसके बाद से क्या होता है। इसके बाद ही हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा खाने वाला सोडा। अभी मैंने इस कढ़ाई को गैस पर रखा है, फ्लेम को धीमा किया है और आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में हमारा जो सोल्यूशन है वो चिपकने लगा है। ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, लेना है विनेगर, व्हाइट विनेगर, वही खाने वाला। हाफ कप के लगभग विनेगर डालिए। जैसे ही आप विनेगर डालेंगे इसमें होगा एक बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन। ये रिएक्शन इस जो मिक्सचर है इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है कि आप खुद सोचेंगे कि आपको आज तक ये तरीका क्यों नहीं पता था, हमने आपके साथ इस तरीका क्यों नहीं शेयर किया था। तो इस तरीके से क्या होता है कि बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन होता है और हमें मिलता है एक स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन, जिससे हमारे बहुत सारी परेशानियों का हल होने वाला है। यहाँ पर देखिए मिक्सचर होने लगा है गाढ़ा। अब इसके बाद से अगर आपके पास विम लिक्विड है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई डिटर्जेंट थोड़ा सा ले लीजिए। विम लिक्विड डाला है मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच भर के। इसको डालने के बाद भी आपको इसको इस तरीके से चला लेना है। अब इसके बाद से हम यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। पानी डालते ही हमारा जो मिक्सचर है वो कढ़ाई को छोड़ देता है। पानी को इस तरह से मैं धीमे धीमे इसलिए डाल रही हूँ जिससे मिक्सचर एक बार में ही एकदम वाटरी सा ना हो जाए। धीरे धीरे करके डालें और इस टाइम पर फ्लेम को चाहे तो तेज कर लें। अब हमारा ये जो मिक्सचर है इसको हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में हमारा मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है और इसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आए इसको धीमा कर दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए। ये इतना स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनकर तैयार होगा जितना आपने शायद कभी ऑनलाइन भी कोई सोल्यूशन नहीं मंगाया होगा। ये हमारे लाइफ में ऐसा इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जब हमारा मिक्सचर पक गया है तो मैंने इसे एक बोल में निकाल लिया है। इस टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ कढ़ाई की, सिर्फ इस सोल्यूशन के पकने भर से ही मेरी कढ़ाई की हालत क्या थी और अभी क्या हो गई है। चलिए एक बार इसको वॉश करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कढ़ाई है जिसमें मैं बनाती हूँ पूरियां, लेकिन आप देख रहे हैं ये बिना कुछ किए ही कितनी ज्यादा क्लीन हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका यूज बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, त्योहारों में हम जब खाना बनाते हैं तो सब्जी, दाल, तेल, हर चीज के छींटे इतने ज्यादा हमारे इस गैस को टॉप पे होते हैं, इतनी ज्यादा चिकनाई होती है कि इनको सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये थोड़ा सा सोल्यूशन लेना है। अगर आपके पास कोई स्प्रे बॉटल है तो उसमें इस सोल्यूशन को भर लीजिए। मैंने अभी इसे जो है बोल में ही रखा हुआ है क्योंकि अभी मिक्सचर गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ही लेना है और स्क्रबर से या फिर माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से अपने गैस कुकटॉप को इस तरीके से क्लीन कर लेना है, सिंपल गीले कपड़े से। और देखिए आपका गैस कुकटॉप कितना ज्यादा चमकने लगता है। नेक्स्ट इसका यूज है कि जब भी कभी किचन कुकटॉप बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, ये किचन स्लैब होती है, पूरी वगैरह बनाते हैं जो चिकनी सी हो जाती है, थोड़ा सा मिक्सचर डालिए। जब आप स्प्रे करेंगे तो आपका मिक्सचर और भी कम गिरेगा। अभी तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। उसके बाद से आपको लेना है अपना किचन पोंछने का कपड़ा जिससे आप काउंटर टॉप को पोंछते हैं और बस उस गीले कपड़े से इस मिक्सचर को ऐसे स्प्रेड कर दीजिए और उसके बाद से वापस से एक बार और इस काउंटर टॉप को नॉर्मल गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। देखिए चिकनाई कैसे फटाफट से उड़न छू हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किचन जो काउंटर टॉप है कितना ज्यादा क्लीन हो गया है, विदाउट चिकनाई रहित हो गया है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। जब हमें किचन का ये डस्टर होता है इसको कभी क्लीन करना होता है, दिन भर में एक बार या 2-3 दिन पे एक बार हम इसको वॉश करते ही हैं। तो आप थोड़े से पानी में ये मिक्सचर थोड़ा सा डाल लीजिए और आपका जो ये डस्टर है बिल्कुल चिकना सा हो जाता है 1-2 दिन लगातार इससे साफ करने के बाद। तो इसी सोल्यूशन में आप अपने डस्टर को भिगा लीजिए। इससे हमारा ये जो डस्टर है बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी, इसमें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बस भिगाकर आधे घंटे छोड़ दीजिए और आधे घंटे बाद इसको वॉश कर लीजिए। घर में इस तरीके के कांच के बर्तन होते हैं जिसपे दाग लगे होते हैं। कांच के बर्तनों का दाग छुड़ाने के लिए भी हमारा ये सोल्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि हमने इस पे विनेगर डाला है और विनेगर से कांच की सफाई बहुत अच्छी होती है। बहुत थोड़ा सा मिक्सचर है, मैंने हाथों से ही ले लिया है, कोई स्क्रबर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ और बस इसी मिक्सचर से हम अपने पूरे बर्तन को इस तरीके से पोंछ देंगे और एक बार नॉर्मल पानी से धुलकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा कांच का जो बर्तन है कितनी बढ़िया तरीके से शाइन करने लगा है, जैसे हमने इसे नया खरीदा हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करते रहिएगा।
नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है, कभी हमारे कोई फर्श वगैरह गंदे हो जाते हैं, जैसे फर्श का कोई एक कोना होता है जहाँ मिट्टी चिकनाई बहुत ज्यादा जमी होती है, थोड़ा सा सोल्यूशन डालेंगे और उसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई हार्ड स्क्रबर। तो मैंने स्टील का जो जूना होता है वो ले लिया है और इससे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा रब कर दीजिए। कोई ब्रश है या फिर कोई स्टील का स्क्रबर, ग्रीन स्क्रबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको डालकर जैसे ही आप रब करेंगे तो आप देखेंगे जो मिट्टी है, जो चिकनाई है, वो बहुत अच्छे से निकलने लगी है। देखिए, रब करने के बाद किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए या फिर वहां की धुलाई कर दीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये गंदगी है। तो इससे आप टाइल्स और या फिर मार्बल के फर्श, इनकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे से फर्श की चिकनाई या गंदगी साफ होती है। किचन के टाइल्स वगैरह जो चिकने होते हैं उनकी भी क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो किचन के टैप होते हैं स्टील वाले, ये देखिए इनका दाग कुछ यूं हो जाता है, ये मतलब हर दिन ही गंदे लगते हैं। तो आप क्या करिए, इसी सोल्यूशन से पूरे दिन में एक बार इनको अच्छे से साफ कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर इस रबर को डिप करके क्या करूंगी, इस पूरे टैप की अच्छे से क्लीनिंग कर लूंगी, इस स्क्रबर से रगड़ दूंगी। आप चाहें तो ब्रश वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल स्क्रबर से ही कर रही हूँ। और इसके बाद नॉर्मल पानी से इसको वॉश कर लीजिए। फिर देखिए कि कैसे हमारे जो किचन टैप हैं वो चमकने लगते हैं। इसी तरीके से आपके वॉश बेसिन के नल होते हैं, बाथरूम के नल होते हैं, उनको भी साफ कर सकते हैं। बस सिंपल पानी डालना है और हमारे ये टैप बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर ब्रश नहीं लगाया है, लेकिन कोने कोने में जो पार्ट्स वगैरह, दरारें वगैरह दिखती हैं, वहां ब्रश लगाकर साफ करेंगे तो इनकी सफाई और भी ज्यादा आसान हो जाती है। ये हमारा मल्टीपर्पज बहुत ही बढ़िया सा क्लीनर बनकर तैयार हुआ है, जो महीनों चलेगा। एक ही दिन में बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। जितना मैंने बनाया है उसमें आप आराम से 15 से 20 दिन, महीनों तक चला सकते हैं। इसके अलावा हमारे टॉयलेट में कभी-कभी गंदगी बहुत ज्यादा होती है, लगता है कि टॉयलेट साफ नहीं हो रहा है, उस टाइम पर इस सोल्यूशन को थोड़ा सा डालकर छोड़ दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, इसको डालकर छोड़ूंगी। अभी हमें यहाँ पर फ्लश नहीं करना है। थोड़ी देर छोड़ने के बाद जब भी आप 20-25 मिनट के बाद वापस से टॉयलेट में जाएं तो एक बार फ्लश आउट कर दीजिए। आप देखिए कैसे आपका जो टॉयलेट है बिल्कुल शाइन करने लगता है, चमकने लगता है। तो इस तरीके के क्लीनर को बनाकर रख लीजिएगा। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। कई बार हम लोग जब प्याज को काटते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमें प्याज के पतले लच्छे चाहिए होते हैं, तो नाइफ से तो कई बार जब हम प्याज को काटते हैं तो टाइम भी लगता है, साथ ही लच्छे भी थोड़े मोटे आते हैं। तो लच्छा प्याज बनाने के लिए जरूरत होती है बिल्कुल बारीक लच्छों की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे पीलर और पीलर से प्याज को इस तरीके से, जैसे हम आलू को पील करते हैं वैसे ही आप प्याज को इस तरीके से पीलर से निकालते जाइए। ये थोड़ा सा बीच में एक बार अटकेगा तो बीच बीच में आप इसको निकालते रहिए, लेकिन इससे जो लच्छे निकल कर आते हैं वो बड़े ही अमेजिंग होते हैं, बड़े ही एकदम पतले पतले से होते हैं। कुछ भी बनाना है आपको, प्याज के पकौड़े हैं, लच्छा प्याज है, मसाला प्याज है, कुछ भी बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बिरयानी वगैरह के लिए भी ऐसे प्याज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।